डीजी सिविल एविएशन ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के किसी भी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं है और पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स को खुद लाइसेंसेस जारी किए हैं। अब इस बात ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी और ने नहीं बल्कि वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने असेंबली के फ्लोर पर जो है 262 के करीब पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक करार दिए थे। अब सवाल यह है कि जिस तरह PIA और पाकिस्तानी पायलट्स को दुनिया भर में बदनाम किया गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? PIA उसका जिम्मेदार किससे करार देती है और क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मामला दीगर मामलात की तरह मुस्तकबिल में दब जाएगा? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिविल एविएशन का ये कहना है कि किसी पायलट का लाइसेंस जारी नहीं है और अथॉरिटी ने खुद लाइसेंस जारी किए हैं, जबकि वफाकी वजीर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर जो बयान दिया वो भी डेफिनेटली आपके सामने है। अब सर, PIA और पाकिस्तानी पायलट्स जो बदनाम हुए हैं पूरी दुनिया में, इसका जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी तो पहले से स्टेटेड पोजीशन ये थी और बल्कि हम, अगर आपको याद हो तो हम शुरू से इसको क्लियर भी करने की कोशिश कर रहे थे कि मामला जाली डिग्री या जाली लाइसेंसेस का नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि किसी ने घर पे बैठ के या किसी प्रोफेशनल प्रिंटर से एक लाइसेंस बनवा लिया और बनवा के वो नौकरी करने PIA के ऊपर आया। आपको जिस तरह पता होगा कि शुरू में बहुत ज्यादा फ्लैग PIA के ऊपर आया, लोगों ने हमसे पूछना शुरू कर दिया और इस हद तक चले गए कि अगर हम अपना ड्राइवर लाइसेंस देख के रखते हैं तो आप अपना पायलट क्यों नहीं रख सकते, विच वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर अस। बट इन एनी केस हम ये चीज बार बार लोगों को क्लियर कर रहे थे कि लाइसेंसेस जो पायलट्स हैं उनके उसी अथॉरिटी ने इशू किए जो कि पाकिस्तान में लाइसेंसिंग इशूइंग की मजाज अथॉरिटी। ठीक है। अब आप अगर मेरे से पूछेंगे कि ये चीज, देखिए प्रॉब्लम अगेन वही है ना, जो लाइसेंस जिस प्रोसेस के ऊपर इशू है। देखिए, एक तो मैं एक थोड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे जा रहा है। नॉट ऑल पाकिस्तानी पायलट्स हैव फेक क्रेडेंशियल्स। जिस तरह आपको पता है, मिनिस्टर ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि टोटल 840 पायलट्स हैं, जिसके अंदर से 262 पायलट इस तरह के हैं कि जिनके जो लाइसेंसिंग इशूइंग प्रोसेस के ऊपर उनको थोड़े से तहफुजात थे और उसकी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें हमारे भी पायलट थे, जिसमें बाकी एयरलाइनों के भी पायलट थे। सही। मसला उनकी लाइसेंस की इशुएंस का नहीं है, वो लाइसेंसेस जिस अथॉरिटी ने इशू करने उसने किए, वो मजाज अथॉरिटी जो है वो हर 6 महीने साल बाद उन लाइसेंसेस को रिन्यू भी करके देती है। ठीक है। मसला ये है कि जिस प्रोसेस के बाद लाइसेंसेस इशू हुए, फॉर एग्जांपल जो टेस्ट बैकएंड के ऊपर देने चाहिए थे, उस टेस्ट के अंदर वो खुद नहीं बैठा या टेस्ट छुट्टी के दिन हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, इसके नतीजे के अंदर जो लाइसेंसेस इशू हुए उनके अंदर चैलेंजेस। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये इरेगुलरिटीज थी, फेक वर्ड इस्तेमाल किया तो वो गलत किया। जी, आप कह सकते हैं। तो अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि फिर जिस प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, क्या इस प्रोसेस को कौन लुक आफ्टर करता है या सुपरवाइज? क्या ये प्रोसेस सिविल एविएशन के अंडर नहीं इसके स्टेजेस कंप्लीट होते हैं? जी, एग्जैक्टली उन्हीं के अंडर। देखें, किसी भी मुल्क में कमर्शियल एविएशन का एक रेगुलेटर होता है। पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी है, सऊदी अरेबिया में वो जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन है, डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट है। यूरोप के अंदर EASA उसको बोलते हैं, अमेरिका में उसको FAA बोलते हैं। ये तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं, एक इनकी बड़ी बॉडी है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया में कमर्शियल एविएशन के कवानीन और उनकी रेगुलेशंस को वज़ा करती है और उन्हीं कवानीन के ऊपर हर मुल्क की सिविल एविएशन जो है वो ऑपरेट करती है। लाइसेंसिंग, जो पायलट लाइसेंसिंग है, उनकी जो बाद में उनकी सर्टिफिकेशंस, उनकी वैलिडेशंस और जो उनके रिपीटेड चेक्स होते हैं कि वो अपने लाइसेंसेस के ऊपर जो है वो सही है या नहीं है, वो सारी रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है। सही है। तो फिर अब जो मामला है, अब वो एक नया स्पिन आ गया ना, नया एक क्लाइमैक्स वो कहते हैं आ गया है कि वो वजीर हवाबाजी को अब सब ये कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें, आप इस्तीफा दें, आपकी वजह से तो PIA की बड़ी साख मुतासर हो गई, हमारे पायलट्स को लोग ग्राउंड कर रहे हैं दुनिया भर में। अब ये चीज़ हुई तो है, ये इसका एक ड्रॉबैक है जो सामने आया है, लेकिन अब मामला क्या है, कौन सही है कौन गलत है और करना क्या चाहिए हुकूमत को? देखिए, कौन सही है कौन गलत की बहस में मैं जा नहीं सकता या जाना नहीं चाहता। हुकूमत को या PIA को क्या करना चाहिए? देखिए, एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी का मुहावरा है जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन में करता हूँ कि गिरना आपकी किस्मत में होता है लेकिन उठना आपकी विल पावर में होता है, ये आपकी चॉइस होती है। जो हो गया PIA के साथ वो हो गया, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दैट इज वेरी सैड। PIA की रेपुटेशन पूरी दुनिया में मुतासिर हुई और वो रेपुटेशन को हमने दोबारा बिल्डअप करना है। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर ट्रस्ट जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है। आप लोगों को दहाइयां लग जाती हैं अपना ट्रस्ट स्टैब्लिश करने के लिए और जब इस तरीके से वो ट्रस्ट टूट जाए तो आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा दोबारा इसको करने के लिए। हम कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहे हैं जो कि हम
यूरोपियन यूनियन, यूके, अमेरिकन एविएशन अथॉरिटीज को हम उनको बता रहे हैं कि जी पीआईए इज अ सेफ एयरलाइन। हमारा जो सेफ्टी इंडेक्स है वो हमारी तारीख की सबसे बेहतरीन सतह के ऊपर है। पीआईए के अंदर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिमेंट या एक प्रोसीजरल स्ट्रक्चरल प्रोसीजर जो है वो हम ले रहे हैं, और हमारा फोकस ये है कि एज सून एज पॉसिबल हम अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाएं, हम अपने रूट्स को बहाल करें, उन रूट्स पे फिर हमारे साथ कस्टमर्स ट्रैवल करना शुरू करें और इवेंचुअली हम अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर बहाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, मैं दोबारा उस पर आऊँगी कि आपने कहा सिस्टम या वो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजरल एरर्स हो सकते हैं या वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ थी, तो वो इरेगुलरिटीज़ भी सिविल एविएशन के अंडर आती हैं ज़ाहिर है, और पीआईए में भी वो पायलट्स आते हैं, दुनिया में जाते हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस के लिए हमारे पायलट्स काम करते हैं। तो अब जो ये कहा जा रहा है सिविल एविएशन की तरफ से कि इतने में से सिर्फ 4-5 पायलट्स हैं जो शायद क्लियर नहीं हुए, उसके अलावा बाकी सारे क्लियर कर दिए उन्होंने, 190 के लगभग वो लिस्ट है। तो अब ये जो 4-5 पायलट पर बात आ गई है, तो ये तो फिर एक तरह से बहुत मज़ाक़ खेज़ बात हो गई ना गुलाम सरवर साहब की तरफ से। देखिए मेरे ख्याल में ना थोड़ी सी इस पूरी चीज के ऊपर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में क्लैरिटी दे दूं जी। आपको 3 या 4 मोटे मोटे नंबर्स है मैं आपको बताता हूँ, वो आपके जहन में होने चाहिए। सही, मतलब नुकसान बहुत ज्यादा हो गया और सिर्फ 4-5 लोग थे जिनकी बेस पे ये नुकसान हुआ मुल्क को। नहीं ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बात ये है कि टोटल 840 पायलट्स है जिसके जिन्होंने पाकिस्तान से लाइसेंस इशू किए, उसमें से 262 ऐसे थे जिनके ऊपर उनको खदशात थे कि वो सही तरीके से इशू नहीं हुए। उसके अंदर से वो डिफरेंट एयरलाइंस के साथ काम करते थे, पीआईए के साथ थे, बाकी एयरलाइन के साथ भी थे। कल जिस लेटर का जो परसों जो लेटर इशू हुआ जिसको आप अभी जिसके रेफरेंस के ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी पायलट जिन्होंने लाइसेंस पाकिस्तान से हासिल किया है वो फ्लाई कर रहे हैं, उनकी टोटल तादाद जो है वो 176 है। दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री सिविल एविएशन ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन को लिखा है कि हमें इन 176 पायलट्स के क्रेडेंशियल्स को आप वैलिडेट करके दें। उनकी प्रेस रिलीज या उनका जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि आउट ऑफ 176 166 हमने क्लियर कर दिए, 10 जो हैं वो अभी टेक्निकल किसी हिच की वजह से वो प्रोसेस में है और वो भी हम जल्द क्लियर कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें ठीक थी, इसका मतलब ये है कि ये 176 पायलट्स लकीली उस बैच में थे जिनके ऊपर उनको खदशात नहीं थे। जिनके ऊपर उनको खदशात थे उन पायलट्स को उन्होंने अभी भी ग्राउंड करके रखा हुआ है, उनके लाइसेंसेस जो है वो उन्होंने सस्पेंड किए हुए हैं, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में वो पायलट्स जो हैं वो ग्राउंडेड है। ठीक है, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हतमी फैसला फिर उस इन्वेस्टिगेशन के इख्तिताम पर होगा जब वो कंक्लूड हो जाएगी। Yes, exactly. अब्दुल्ला, यहाँ पर पाल्पा का हमारे सामने एक रद्द-ए-अमल सामने आया था। उन्होंने तो इस सारे मामले को किसी साजिश के साथ जोड़ने की कोशिश की थी और कहा था कि वो अदालत के रास्ते से भी इस सारे मामले को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और उनकी जानिब से ये भी कहना था कि कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं किया गया जिसके तहत इन सब की इंक्वायरीज आगे लेकर चलें और इन डिग्रीज इन लाइसेंस को वेरीफाई किया जाए और बाकी एयरलाइंस को लाने के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने के लिए साजिश की गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वन आई डू नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देम, उनके अपने रीजंस, उनके अपने इंटरेस्ट हैं जिसको वो या उनकी अपनी कम्युनिटी है जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं या उनके मफादात का ख्याल करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बात ये कि पाल्पा जो है सिर्फ पीआईए के परमानेंट पायलट्स की एसोसिएशन है, वो पूरे पाकिस्तान के तमाम पायलट्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। लिहाजा जब वो कोर्ट में जाएंगे या किसी और चीज में जाएंगे वो बाकी पायलट्स की रिप्रेजेंटेशन भी उसमें होगी। देखें, हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये मसला सिर्फ पीआईए के पायलट्स का नहीं है। ये 262 जो पायलट्स हैं उसमें से सिर्फ 102 पायलट्स पीआईए के, बाकी सारे पायलट्स जो हैं वो एल्सवेयर फ्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट एयरलाइंस में फ्लाई कर रहे हैं। तो उनकी जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन उनको वो पता नहीं शायद कर पाए या ना कर पाए, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन इवेंचुअली लास्ट बात मेरी इसके ऊपर ये चीज के ऊपर कि देखें, एक चीज अगर आई है, अगर ये हाईलाइट हुई है तो फ्लाइट सेफ्टी के हिसाब से या हमारे कस्टमर की सेफ्टी के हिसाब से ये हम सब पे लाजिम है कि अब रिगार्डलेस कि वो किस टाइम पे आई, किस तरीके से आई, उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, हम उसके मेथोडोलॉजी पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज आ गई है तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सीरियसली लें, इसको एक दफा लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान ने अपने घर को साफ किया है, पाकिस्तान ने पूरे प्रोसेस को रिफॉर्म किया और ये प्रोसेस अब दोबारा हैक नहीं होगा। बिल्कुल, हमने उस पर पर्दा नहीं डाला, हमने किसी किस्म की और कोई हरकत नहीं की, बल्कि हमने लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अपना नुकसान बेशक कर लिया, लेकिन हम साफ करेंगे इस इदारे को भी और पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन की साख इंशाल्लाह बहाल होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त निकाला।